दोस्तों, आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा। फूलन देवी ने 21 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। रीजन फूलन देवी के साथ गलत हुआ था और कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए खुद ने ही हथियार उठाया और उन लोगों को गोली मार दी। आज हमारे देश के वो पहलवान जो देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आते हैं, जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आतुर रहते हैं। जैसे ही वो मेडल लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और एक दिन के बाद में आप देखते हैं कि सभी न्यूज़ चैनलों पर या न्यूज़ अखबारों में जो प्रिंट मीडिया है सबके ऊपर आता है। लेकिन आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद भी इसमें एक भी कमेंट नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और फूलन देवी का मैंने जिक्र क्यों किया है इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने फूलन देवी का जिक्र क्यों किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, पहले आपको मैं बताता हूँ कि फूलन देवी ने 21 लोगों को क्यों मारा था। फूलन देवी ने 21 लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि फूलन देवी को उस गांव के 2 भाई थे, राम और एक और नाम था। वो फूलन देवी को लेकर आए और एक घर में बंद कर दिया। उसके बाद में फूलन देवी के साथ में बारी बारी से कई लोगों ने दुष्कर्म किया, यानी कि दुष्कर्म को अंजाम दिया। और दुष्कर्म होने के बाद भी फूलन देवी छूट नहीं पाई उन लोगों से। फिर फूलन देवी के जो गिरोह के जो लोग थे वो उनको कहीं से पता चला कि फूलन देवी के साथ गलत हो रहा है और छूट नहीं पा रही है, तो फूलन देवी के जो लोग हैं वो आए और फूलन देवी को किसी तरह से उस गांव से छुड़ा कर लेकर गए। उसके बाद उस घटना के 7 महीने के बाद, उस गांव का नाम था बेहमई। बेहमई गांव में 7 महीने के बाद में एक शादी थी। उस शादी समारोह में फूलन देवी वापस से एक तरह से क्योंकि गिरोह था फूलन देवी का, और फूलन देवी के डाकू बनने की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं किसी दिन आपको सुना दूंगा। बहुत भयंकर कहानी है फूलन देवी की। बाद में फूलन देवी 1994 से लेके 2001 तक हमारे देश की संसद में भी रही, यानी कि वो लोकसभा सांसद चुनी गई मिर्जापुर से। तो ये एक फूलन देवी की एक कहानी जो कि आज हमारे देश के जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और कोई उनकी नहीं सुन रहा है। तो मैं फूलन देवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, बाद में जब 7 महीने के बाद में जब बेहमई गांव में एक शादी थी, उस शादी समारोह में फूलन देवी अपने लोगों के साथ गई और 21 लोगों को एक साथ खड़ा किया और उन लोगों को गोली मार दी। यानी कि कितना बड़ा ये कांड होगा, देख के ही या सुन के ही आपको एक तरह से कांपना आ जाता है, झुनझुनी आ जाती है शरीर में। आज हमारे देश के वो पहलवान जो कि हमारे देश के लिए मेडल जीत कर आते हैं, और जैसे ही जीत कर आते हैं तो हमारे देश के वो मिनिस्टर जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उनमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हैं और वो खुद भी उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, तारीफें करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जब वो मेडल जीतकर हमारे देश में लेकर आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। आज वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। उनसे मिलने के लिए जो लोग मिलने जा रहे हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। और जिस शख्स के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, पॉक्सो एक्ट की धारा और छेड़छाड़ की जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, वो शख्स बेखौफ होकर हर मीडिया चैनलों पर आ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और चुनौती भी दे रहा है। क्या इस देश में सिर्फ जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है वो एक आम आदमी के ऊपर ही लागू होती है? अगर उस जगह पे कोई गरीब आदमी होता या कोई आम व्यक्ति होता तो शायद अभी तक उसको जेल में डाल दिया होता। लेकिन
जिस शख्स के ऊपर, यानी कि जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं आम धाराएं नहीं हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि उन धाराओं में, यानी पॉक्सो एक्ट का ये नियम है कि जैसे ही इसमें एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में जितनी भी है वो सब गरीब लोगों पर लागू होती है। इस देश में जो एक तरह से बाहुबली है या सांसद है या विधायक है, उनके ऊपर लागू नहीं होती है क्या? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, वो खुद सांसद हैं और 6 बार के सांसद हैं। 1 बार के नहीं, 6 बार के सांसद हैं। 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। और वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं। आपने सुना होगा, उन्होंने वो ये कहते हैं कि मैं तो आम व्यक्ति हूँ। अब कितना आम व्यक्ति है मैं आपको बताता हूँ। 56 से लेके 58 कॉलेज हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, वो इतने आम व्यक्ति हैं। दूसरी बात, वो 6 बार के सांसद हैं, वो इतने आम है। उनकी खुद की जो पत्नी है केतकी देवी जी, वो वर्तमान में गोंडा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। वो इतने आम है, यानी परिवार भी उनका आम ही है। और उनके जो बेटे हैं वो वर्तमान में विधायक है गोंडा की किसी तहसील से। तो उनका परिवार भी आम जिंदगी जी रहा है और खुद भी आम जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए उनको पुलिस पकड़ नहीं रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने आम व्यक्ति हैं वो कि उनके पास में 56 से लेके 58 तो कॉलेज ही हैं, वो इतने आम है। आज हमारे देश के वो पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और 7 महिला पहलवानों ने उनके जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, 7 महिला पहलवानों ने लगाए हैं। क्या न्याय नहीं मिलेगा? तो इनमें से, जैसे मैंने अभी आपको फूलन देवी का जिक्र किया कि फूलन देवी ऐसे बनी थी। जब अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई नहीं सुनता है, तो व्यक्ति फिर खुद के हाथ में वो कमान थामने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो जिस वक्त फूलन देवी बनी थी उस वक्त शायद हमारे देश की कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। आज हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक्टिव है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही बड़े आदमी का नाम आता है हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाती है। बड़े आदमी के ऊपर वो चीज़ें होती ही नहीं है। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह, 38 मुकदमे पहले से दर्ज थे, 2 और दर्ज हो गए तो 40 हो गए। 40 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद बंदा चुनौती देता है कि मुझे कोई दोषी करार दे दे। अब आप बताइए कि हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको क्या इस बारे में नहीं पता है कि देश में क्या हंगामा हो रहा है जंतर मंतर पर? ये सारी चीजें मालूम है, लेकिन जैसे आंखों में पट्टी बांध ली हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, आंखें होने के बावजूद देख नहीं पा रहे हो, ऐसी चीजें हो रही हैं। वर्तमान में वो 6 बार के सांसद है, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये सब चीजें ऐसी हो रही है। और फूलन देवी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि फूलन देवी ने 21 लोगों को एक साथ, वहाँ भी बलात्कार की ही बातें हुई थी और यहाँ भी जो यौन उत्पीड़न का जो मामला आया है वो भी एक तरह से उसी से रिलेटेड है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड ही है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी है और छेड़छाड़ की धाराएं लगी हुई है, तो आप उसी से रिलेटेड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे धरना दे रहे हैं। फूलन देवी ने तो ये सब नहीं किया। फूलन देवी ने तो एक तरह से दूसरा रास्ता अपना लिया था। लेकिन यहाँ पे तो न्याय की मांग कर रहे हैं हमारे पहलवान, और न्याय की मांग एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। सारे लोगों से बातचीत हो रही है, सारे विपक्ष के जो नेता लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं। अभी कल चंद्रशेखर रावण गए थे, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी गए थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, जो कि हरियाणा के लोकसभा सांसद हैं। यानी कि सारे लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं।
और बड़ी बात यह है कि कल भी मैंने आपको ये बताया था कि 103 महिला सांसद हैं हमारे देश में इस वक्त, जिनमें 78 लोकसभा सांसद हैं और 25 राज्यसभा सांसद हैं। वो भी एक भी महिला सांसद इनके समर्थन में नहीं पहुंची है। ये एक तरह से सोचने वाली बात है। महिला का ही समर्थन नहीं कर रही है, यानी कि इनमें से जो सरकार में बैठी हुई कुछ महिला सांसद है, जिनमें अगर देखें आप तो हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, हमारे देश की एक तरह से अमेठी से जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी के बारे में आपको मालूम होगा कि 2014 से पहले सिलेंडर लेके हर तीसरे दिन ये बैठी रहती थी। पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाते थे थोड़े बहुत, तो ये बैठी रहती थी। लेकिन आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है, हमारे यहाँ पे 1200 रुपये का मिलता है, क्योंकि 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लेता है। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में हो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इसलिए भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अगर विपक्ष के किसी भी लीडर के ऊपर ये धाराएं होती और पॉक्सो एक्ट की धारा अगर लग गई होती तो अभी तक शायद देश में हंगामा हो गया होता। यही स्मृति ईरानी जी रोड पर आ गई होती, जैसे पहले सिलेंडर लेके आती थी, अभी ऐसे ही आ जाती वो कि पॉक्सो एक्ट के तहत धारा मामला दर्ज है, उसके बावजूद आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो बोल सकती थी। तो दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये सारी धाराएं लगने के बावजूद कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। उसका रीजन मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि वो 6 बार के सांसद हैं और 3-4 जिले में उनका रुतबा है। उत्तर प्रदेश में गोंडा हो गया, बस्ती हो गया और श्रावस्ती हो गया, ऐसे जो जिले हैं उनमें और जब टिकट बढ़ती है तो वो भी उनकी परमिशन से ही उधर टिकट बढ़ती है। तो उनका जो रुआब है वो बहुत बड़ा है, इसलिए भी शायद उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, जो प्रशासन के लोग हैं वो इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के हैं, वो उन्हीं की पार्टी के हैं, इसलिए उनके खिलाफ शायद नहीं बोल पा रहा है कोई भी व्यक्ति। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने फूलन देवी का जिक्र किया था। लेकिन फूलन देवी ने जो कदम उठाए थे वो अलग कदम थे। ये जो हमारे पहलवान जो कदम उठा रहे हैं ये बहुत सही तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से वो न्याय की मांग कर रहे हैं और उनको न्याय मिलना भी चाहिए। देश के सारे लोगों को जब वो मेडल जीत कर आते हैं तो सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। आज हमारे देश में IPL चल रहा है और IPL में वो सभी खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं जो देश के बड़े नाम है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे सौरव गांगुली जो पूर्व कप्तान थे हमारे देश के, रोहित शर्मा हो, या गौतम गंभीर खुद क्रिकेटर भी हैं और सांसद भी हैं। यानी किसी का भी कमेंट इनके पक्ष में नहीं आया है। जो महिला पहलवान लड़ना दे रहे हैं उनके पक्ष में क्रिकेटर भी नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि MS धोनी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इनको तो बोलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर जैसे ही वो बोलेंगे तो हो सकता है उनको एक डर ये भी होता है कि उनको जो विज्ञापन मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल के हिसाब में अगर आप देखें तो खेल में सबसे ज़्यादा प्लेयर जो पैसा कमाता है वो हमारे देश में क्रिकेटर ही कमाता है, और क्रिकेटर को ही सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है यहाँ, और वो भी पुरुष क्रिकेटरों को। महिला क्रिकेटरों को भी फिर भी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, उतने एड उनको नहीं मिलते हैं, उतने विज्ञापन उनको नहीं मिलते हैं जितने कि पुरुष क्रिकेटरों को मिलते हैं। और ये जो पहलवान है ये तो डायरेक्ट मेडल लेकर आते हैं, लेकिन इनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। हाँ, इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जो एक तरह से जो इज्जत मिलना चाहिए वो क्रिकेटरों को मिलती है। और आज हमारे देश के क्रिकेटर भी चुप्पी साध कर बैठे हैं,
चुप बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी में बोलने की हिम्मत है ही नहीं भाई। और ये जो पीड़ित पक्ष है ये शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं इन सब चीजों की। तो फूलन देवी जब बन जाती है, फूलन देवी तभी बनती है जब अत्याचार या पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तब फूलन देवी बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।